कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। पिछले कुछ समय से संतों की बातें, संतों के बयान, संतों की चर्चाएं वायरल हो रही हैं। चाहे प्रेमानंद महाराज हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हों, और अभी हाल ही में अगर बात करें तो हाल ही में चित्रकूट के जाने माने संत स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए, और चर्चा का कारण था क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद महाराज, शंकराचार्य जी एवं अन्य संतों पर बहुत ही गंभीर टिप्पणी कर दी। उसके बाद से चारों तरफ चर्चाएं होने लगी, और इसी बीच एक चर्चा और तेज हो गई, वो थी बाबा बागेश्वर की। दरअसल बाबा बागेश्वर के विषय में काफ़ी समय पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बाबा बागेश्वर की बात करें तो बाबा बागेश्वर की कथा करवाने की क्षमता सामान्य आदमी में नहीं है, क्योंकि बाबा बागेश्वर 50 लाख रुपए लेते हैं। उन्होंने कहा था कि बाबा बागेश्वर अंडर टेबल पैसा लेते हैं, और इसीलिए सामान्य आदमी 50 लाख रुपए कहां से लाएगा और वो उनकी कथा नहीं करवा सकता। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। उनका यह बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे लोग इसको भूल गए। अब अचानक एक बार फिर से उसी बयान की चर्चा होना शुरू हो गई है, और कारण है रजत शर्मा का इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कुंड शास्त्री को बुलाना। रजत शर्मा जी ने पंडित धीरेन्द्र कुंड शास्त्री को आपकी अदालत में बुलाया। वो उनसे प्रश्न कर रहे थे, और बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुंड शास्त्री उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तभी अचानक एक प्रश्न वो पूछ लेते हैं बागेश्वर धाम सरकार से अखिलेश यादव जी के विषय में, कि अखिलेश यादव जी कहते थे कि आप 50 लाख रुपए लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इतना ही बोलना था कि बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, पीठाधीश्वर जो वहां के हैं पंडित धीरेन्द्र कुंड शास्त्री, उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए प्रपोजल देता हूं, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि अखिलेश यादव जी के घर में हम कथा कराने के लिए मुफ्त में जाएंगे, उनसे हम कोई भी रुपया नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, टेंट हम अपना लेके जाएंगे, साउंड बॉक्स अपना लेके जाएंगे, और दक्षिणा के नाम पर कुछ भी नहीं लेंगे। बस अखिलेश यादव जी यजमान बन जाएं। दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। कहीं ना कहीं ये एक व्यंग था अखिलेश यादव जी पर, क्योंकि अखिलेश यादव जी पर अक्सर एक आरोप लगता है कि वो मौका देखते हुए अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। उन पर अक्सर आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व की बातें कभी नहीं करते हैं। अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में एक कव्वाली करवाई थी। सिमरू
लेकिन उन्होंने जन्माष्टमी पर कोई भी ऐसा उत्सव नहीं करवाया। उन्होंने जन्माष्टमी पर ना ही कोई ऐसी चीज करी जिससे कि एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि हाँ, वो जो खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं, वो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन जब कृष्ण के वंशज की बात आती है, उनके विषय में कुछ करने की बात आती है, उनके लिए कुछ करने की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और यही हुआ जन्माष्टमी पर, जब उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया गया, जब वो कहीं भी शरीक होने नहीं गए, कहीं भी शामिल होने नहीं गए, और भगवान कृष्ण जिसका वंशज वो खुद को बताते हैं, उनके विषय में उनकी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे लोग उन पर गर्व कर सकें। और शायद इसी बात को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने उन पर टिप्पणी की कि हम उनसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, कोई रुपया नहीं लेंगे, कोई भी हम उनसे दक्षिणा नहीं लेंगे, टेंट वेंट भी हम खुद लेके आएंगे और साउंड बॉक्स भी लेके आएंगे। ये सब बातें जैसे उन्होंने कही, तो एक बार फिर से ये बातें वायरल होना शुरू हो गई। वायरल होना शुरू हो गई अखिलेश यादव की वो बात भी जो उन्होंने कभी कहा था कि वो 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव जी की ये जो बातें थी, ये एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई, और लोग चर्चा इसलिए भी करने लगे कि अब तो अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि अखिलेश यादव जी अपना वोट बैंक साधने के लिए कुछ भी करते हैं। उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश यादव जी वोट बैंक के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अभी हाल ही में जब साजिद रशीदी ने उनकी पत्नी डिंपल यादव पर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, एक बयान दे दिया था कि जो डिंपल यादव हैं वो पीछे से देखने पर बिल्कुल नंगी दिख रही थी। इस टिप्पणी पर हिंदू मुस्लिम लगभग हर तरह के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनको डर इस बात का शायद था कि कहीं उनका वोट बैंक ना खराब हो जाए। उन्होंने कोई भी बात नहीं की। वहीं जब बात बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर की आए या बात किसी और साधु संत की आए, तो वो अपनी टिप्पणियां करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस बात को लेकर भी लोग ये सोच रहे थे कि अखिलेश यादव जी शायद इस चीज के लिए तैयार ना हो कि हाँ ठीक है, हम यजमान बनने के लिए तैयार हैं, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब अखिलेश यादव जी इस बात पर भी तैयार हो जाते, राजी हो जाते, और वो कहते हैं कि हमने अभी हाल ही में कव्वाली करवाई है और अब हम इसके लिए भी तैयार हैं, हाल तैयार है, बाबा बागेश्वर जब चाहें, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब चाहें तब वो आ सकते हैं और यहां पर कथा कर सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि वो यजमान बनने के लिए तैयार हैं। हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर तो एक बात तो ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी राजनीति के बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। कारण है कि लोगों को यह लग रहा था कि अखिलेश यादव जी कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो वोट बैंक साधने के लिए सारी चीजें करते हैं और वो कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अभी हाल ही का बयान, अभी कल का ही बयान है, अखिलेश यादव जी ने इस बात के लिए भी हामी भर दी है और कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जब चाहें वो तब आ सकते हैं, वो बता दें और सारी व्यवस्थाएं यहां पर उनको पूरी तैयार मिलेंगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां अभी तक बाबाओं की चर्चा चल रही थी, जहां एक तरफ बाबाओं के वायरल जो बयान थे उनकी चर्चाएं चल रही थी, उनके विवादित बयानों की चर्चाएं चल रही थी, वहीं अब दूसरी तरफ एक बाबा और एक राजनेता, इनके बयानों की चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि
अगर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की बात करें तो उन्होंने चैलेंज किया एक तरह से, और उस चैलेंज को अखिलेश यादव जी ने स्वीकार कर लिया। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता, क्योंकि अच्छा अखिलेश यादव जी चूंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि अगर अभी हाल ही में हमने कव्वाली करवाई है, और अगर इस मौके पर जब हमें चैलेंज दिया जाता है, अगर हमने इस मामले को टाल मटोल किया तो कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसक सकता है, क्योंकि जो सनातनी वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, वो खिसकने का डर उनको इस बात पर है, और शायद इसीलिए मौका देखते हुए उन्होंने फिर से इस बात के लिए हामी भर दी कि हाँ ठीक है, हम इस कथा को करवाने के लिए तैयार हैं, हम यजमान बनने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है? क्या अखिलेश यादव जी कथा करवाएंगे? क्या बाबा बागेश्वर वहां पर जाएंगे? और क्या वास्तव में उन्होंने जो हामी भरी है, उन्होंने जो कथा करवाने की बात करी है, उन्होंने दिल से करी है या कोई मजबूरी है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।